सोमवार 23 सिवान जून 8। न असहाय और न ही त्यागे हुए। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यह बिल्कुल अद्भुत है। प्रभु कहते हैं कि वे आपको कभी भी किसी भी हद तक असहाय नहीं छोड़ेंगे और न ही आपको त्यागेंगे। एम्प्लीफाइड क्लासिक अनुवाद हमें बताता है कि परमेश्वर जोर देने के लिए मैं नहीं करूंगा वाक्यांश को 3 बार दोहराते हैं। मैं किसी भी तरह से तुम्हें विफल नहीं होने दूंगा, ना ही तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें बिना सहारे के छोड़ूंगा। मैं किसी भी हद तक तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा और ना ही तुम्हें निराश करूंगा। तुम पर से अपनी पकड़ ढीली करूंगा, निश्चित रूप से नहीं। यही शास्त्र यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 में राजा यीशु के शब्दों को स्मरण दिलाता है। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, राजा यीशु स्वर्ग में है, लेकिन उन्होंने हमें बिना सहारे के नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें सुनसान, शोकग्रस्त, अकेला या असहाय नहीं छोड़ा। उन्होंने हमारे पास पवित्र आत्मा को भेजा, न केवल हमारे साथ रहने के लिए, बल्कि हमारे भीतर रहने के लिए। वही आत्मा आपका साहस, आपकी सहायता, आपकी पर्याप्तता और आपका सब कुछ बन गया है। अपने जीवन के साथ उन पर भरोसा रखें, उनके साथ सहभागिता रखें और वे आपको सभी बातों में सफल बनाएंगे। वे कहते हैं कि वे आप पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे जीवन की आपकी यात्रा में हर कदम पर आपके साथ हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप हमेशा जीत हासिल करें। वे जानते हैं कि आपकी देखभाल कैसे करनी है। उनकी सहायता ऐसी चीज है जिस पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसका आश्वासन है। बाइबल कहती है कि वे संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हैं। भजन संहिता अध्याय 46 वचन 1। यदि आप कभी खुद को मुसीबत या कठिन परिस्थिति में पाते हैं, तो आश्वस्त रहें कि आप अकेले नहीं हैं। वे आपको बाहर निकालेंगे या आपको दिखाएंगे कि विजयी होकर बाहर जाने के लिए क्या करना है। पवित्र आत्मा आपका सर्वोच्च लाभ, शरण स्थान और शक्ति है। अपने जीवन में उनके कार्य को स्वीकार करें और उसकी सराहना करें और पूरे दिल से उनसे प्रेम करें। भविष्यवाणी की घोषणा। बहुमूल्य पवित्र आत्मा, मैं आपको उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता हूँ जो मुझे सफलता और विजय के मार्ग पर ले चलता है। धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे सर्वोच्च लाभ, शरण स्थान और शक्ति हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक। मुझे शक्तिशाली रूप से आपसे सहायता मिलती है और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरी प्रगति, समृद्धि और उन्नति हर समय के लिए राजा यीशु के नाम में है। आमीन। आगे का अध्ययन यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26। क्या आप अपनी 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती शुरू करने के लिए तैयार हैं? 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती।
आज के लिए आपका पाठ सभोपदेशक अध्याय 1 से लेकर 3।